Brainwaves learn with fun. स्वागत है दोस्तों आपका हमारे यूट्यूब चैनल ब्रेन वेव्स में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थान की जो दुनिया में आतंकवादी फंडिंग और काले धन को रोकने का काम करती है। इसका नाम है FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। तो चलिए जानते हैं कि FATF क्या है, ये कैसे काम करता है और इसका असर देशों पर कैसे पड़ता है। और इसके साथ आप इस वीडियो में पूरे लास्ट तक बनी रहिएगा, जिससे आपको पता चलेगा कि FATF को कैसे पता चलता है कि वो देश कौन कौन से हैं, किस तरीके से पता लगाया जाता है और ये कैसे काम करता है। तो चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ। FATF क्या है? FATF जिसका पूरा नाम है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, यह एक अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है जो वैश्विक वित्तीय प्रणाली की सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब जानते हैं कि FATF का मुख्य उद्देश्य क्या है। मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना, मतलब जब कोई व्यक्ति या संगठन किसी इलीगल मनी को लीगल दिखाने की कोशिश करता है, जैसे कि उस पैसे को किसी व्यापार, बैंक या निवेश के जरिए साफ दिखाने की कोशिश की जाती है, तो FATF का कार्य होता है ऐसे धन की पहचान करना और इसको रोकना। और सेकंड इसका कार्य है आतंकवादी फंडिंग। जब कोई आतंकवादी संगठनों को उनके काम के लिए जो फंड दिया जाता है, जैसे कि बम धमाके या हमलों की तैयारी के लिए जो इन्हें फंड दिया जाता है, उस धन को रोकना और पता लगाना कि ये धन किस देश के द्वारा दिया जा रहा है, ये FATF का कार्य होता है। और इसी के साथ हथियार फंडिंग और नियंत्रण, जैसे खतरनाक और सामूहिक विनाश के हथियारों की खरीद के लिए वित्तीय सहायता को रोकना। जैसे कुछ देश या संगठन खतरनाक हथियारों जैसे कि परमाणु बम या सामूहिक विनाश के हथियारों बनाने या खरीदने के लिए धन जुटाते हैं, तो ऐसे में FATF का कार्य होता है ऐसे हथियारों की खरीद और विकास के लिए होने वाली वित्तीय सहायता को रोकना। और इसी के साथ इसकी जो स्थापना है वो 1989 में G7 के देशों के द्वारा इसकी स्थापना करी गई थी। और इसके जो संस्थापक देश हैं वो हैं अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, कनाडा, जापान और इटली। ये सभी इसके संस्थापक देश हैं। FATF का मुख्यालय और सदस्य देश 39 देश इसके सदस्य देश हैं फिलहाल। और इसकी जो स्थापना है वो 1989 में हुई थी और G7 के देशों के द्वारा इसकी स्थापना करी गई थी। इस बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। और भारत को जो है इसमें 2006 में ऑब्जर्वर के रूप में इसमें शामिल हुआ था, पर 2010 में इसे पूरी तरीके से इसका सदस्य बना दिया गया था। और FATF का जो मुख्यालय है वो पेरिस में स्थित है और उसके सारे कार्यों का संचालन वहीं से किया जाता है। FATF कैसे काम करता है? FATF प्रत्येक देश की वित्तीय प्रणाली की निगरानी करता है और सुनिश्चित करता है कि अंतर्राष्ट्रीय मानकों का पालन किया जा रहा हो इन देशों के द्वारा। ऐसे संगठन देशों को उनके प्रदर्शन के आधार पर विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। इसमें मेन होती है 2 श्रेणियां, जैसे कि ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट। ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट। ग्रे लिस्ट में वे देश आते हैं जो कुछ गलती तो कर रहे हैं लेकिन सुधार की कोशिश भी कर रहे हैं। मतलब ये देश मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी फंडिंग को रोकने के लिए पूरी तरह सफल नहीं हुए, तो ऐसे में FATF के द्वारा इन्हें एक चेतावनी दी जाती है और कहा जाता है कि सुधार करें, वरना इन देशों पर सख्त कदम उठाया जाएगा। उन्हें अपने कानून और जो कानूनी सिस्टम है उसमें बदलाव करना पड़ता है और FATF इनसे समय समय पर रिपोर्ट भी मांगते हैं और देखते हैं कि इनमें क्या क्या सुधार हुए गए हैं, सुधार किए गए हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम देख सकते हैं पाकिस्तान को 2018 में इस लिस्ट में शामिल किया गया था। 2018 से 2022 तक का पाकिस्तान इसी लिस्ट में रहा था और 2022 में इसमें सुधार हुए, जिस कारण से इसके बाद से इस देश को ग्रे लिस्ट से हटा दिया गया है। और इसके बाद आते हैं हम ब्लैक लिस्ट में। ब्लैक लिस्ट में वे देश आते हैं जो मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी फंडिंग के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाते। ऐसे देशों पर दूसरे देशों द्वारा आर्थिक प्रतिबंध लगाए जाते हैं। इन देशों में बैंकिंग व्यवस्था जो है और व्यापार करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है और जो विदेशी निवेशक होते हैं ऐसे देशों में पैसा लगाने से वो भी बचते हैं। और वर्तमान में इसमें 2 देश शामिल हैं, ईरान और उत्तर कोरिया। इन 2 देशों को इसमें शामिल किया गया है।
एफएटीएफ की कार्यप्रणाली। एफएटीएफ एक व्यवस्थित और पारदर्शी प्रक्रिया का पालन करता है, जिससे देशों को सुधार का अवसर मिलता है और वैश्विक वित्तीय प्रणाली की सुरक्षित रहती है। इसमें सबसे पहले कार्य करने के लिए इसमें मूल्यांकन किया जाता है, देशों में मूल्यांकन किया जाता है। एफएटीएफ हर जो भी देश उसमें शामिल हैं, उन देशों के कानून और वित्तीय सिस्टम की जांच करता है कि वे नियमों पर खरे उतरे हैं या नहीं उतरे हैं करके। और उसके बाद फिर मूल्यांकन होने के बाद एक रिपोर्ट तैयार की जाती है, जिसमें देखा जाता है, जांच के बाद रिपोर्ट बनती है। अगर किसी भी देश में कमी मिलती है तो उस देश में सुधार के लिए कहा जाता है। और उसके बाद सूची लिस्टिंग की जाती है। अगर देशों को तय समय में सुधार नहीं करते हैं, अगर उन देशों में कोई कमी पाई जाती है और उनमें सुधार के लिए कहा जाता है और कहने के बाद भी उनमें आवश्यक सुधार नहीं हो पाते हैं, तो उसके बाद उन्हें ग्रे लिस्ट या ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाता है। और उसके बाद इसमें निगरानी फॉलो अप किया जाता है इन देशों को कि इन देशों में इसके बाद भी कुछ सुधार हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं करके। जैसे सुधार होने के बाद इन देशों को उस लिस्ट से हटा दिया जाता है। जैसे कि अभी हमने पाकिस्तान का एग्जाम्पल देखा था कि 2018 से 2022 तक का वो ग्रे लिस्ट में बना रहा, और उसके बाद उसमें जो एफएटीएफ के आवश्यक सुधार थे, उन्होंने जो आवश्यक सुधार करने की उनसे मांग की गई थी, उन सुधारों को किया गया, तो उसके बाद से उसे ग्रे लिस्ट से हटा दिया गया। बस ऐसे ही पता चलता है कि कौन सा देश इसमें फंडिंग कर रहा है या क्या हो रहा है करके। एफएटीएफ की लिस्टिंग का प्रभाव। एफएटीएफ की ग्रे या ब्लैक लिस्ट में शामिल होना किसी भी देश के लिए गंभीर आर्थिक और राजनीतिक परिणाम लेकर आता है। इससे देश की वैश्विक प्रतिष्ठा और आर्थिक विकास पर व्यापक प्रभाव पड़ता है, जैसे कि हम देख सकते हैं। उसके बाद विदेशी निवेश घट जाता है इनमें। जो दूसरे देश होते हैं वो निवेश करने से ऐसे देशों में डरते हैं, और जो इनको ऋण लेने में कठिनाई होती है, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय बैंक को उधार देने से मना कर देता है, और इन्हें ऋण दिया भी जाता है तो वो उच्च ब्याज दर पर दिया जाता है और प्रतिष्ठा की क्षति होती है। मतलब जो उस देश की इमेज होती है वो फिर और देशों के सामने खराब हो जाती है, और आर्थिक प्रतिबंध भी लगाए जाते हैं ऐसे देशों में, जिससे देश की अर्थव्यवस्था कमजोर हो जाती है।